नमस्कार अपने सभी किंगडम दोस्तों को, किंगडम परिवार को। आप जहीं कहीं भी हैं, आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूं। अगर कोई आपको पूछे कि आप पृथ्वी पर क्यों हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ये सवाल अगर आपको कोई पूछता है कि आपको परमेश्वर ने क्यों जगत में भेजा, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? हो सकता है आपके पास जवाब हो, लेकिन क्या आपके पास जो जवाब है वो सही जवाब है? परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया और पृथ्वी पर रखा, और जिस मकसद से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या आज मनुष्य जो एक सृष्टि है, अपने बनाने वाला जो एक सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, क्या उनके मनसाओं को, उनके इच्छाओं को, उनके मकसद को और उनकी योजनाओं को समझता है? आज हम सच्चाई को नहीं जानने के कारण बहुत सारे गलत फहमियों में हैं या गलत दिशाओं में हम जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, अर्थात सही डायरेक्शन में जाओ। जहाँ जा रहे हो गलत मार्ग से, वहाँ से लौट कर आओ, रिटर्न करो, रिपेंट करो और ओरिजिनली तुम्हें जहाँ होना चाहिए वहाँ पर रहो। रिपेंट क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज लोग इस राज को नहीं ग्रहण करते। जिस समय यीशु मसीह खुद परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर एक मनुष्य का शरीर धारण कर इस जगत में आए और स्वर्ग का मैसेज जो मनुष्यों के लिए था, उनको लोगों को बताए, उनको अनाउंस किए। और उस समय जिन लोगों के लिए यीशु मसीह आए थे, अर्थात इज़राइल लोग, जो अब्राहम के वंश से थे, जो दाऊद के वंश से थे, वो यीशु मसीह का सुसमाचार को, कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को उन्होंने रिजेक्ट किया। प्रधान याजक, फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक, ये सारे जो उस समय के धार्मिक लोग थे, जो कि सचमुच एक मसीहा, मतलब एक उद्धारकर्ता, एक अभिषिक्त राजा यीशु मसीह, अभिषिक्त राजा यीशुआ मसाया का एक सदियों से इंतजार कर रहे थे, जिनका आने का प्रतिज्ञा या भविष्यवाणी बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने किया था कि एक उद्धारकर्ता आएंगे और वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और वो अपने लोगों को उद्धार करेंगे। तो उस समय के लोगों के मन में यही सोच था कि सचमुच एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा आएंगे, एक अभिषिक्त राजा आएंगे जो कि दाऊद के वंश से होंगे और सचमुच वो फिजिकली एक सिंहासन पर बैठकर वो राज करेंगे और जो इज़राइली जाति उस समय किसी दूसरे शासन की अधीनता में रहते थे, वो समझते थे कि उन्हें किसी दूसरे के अधीन में और नहीं रहना पड़ेगा और वो उनके खुद के राजा के अधीनता में वो शासित होंगे। ये सालों से इंतज़ार था इज़राइलियों को, और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने ये कह के अपना वार्ता लोगों को दिए, अपना मैसेज लोगों को दिए कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यहाँ पे लोग नहीं समझे। जब यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करके दावा किए,
अपने आप को एक मसीहा, एक राजा करके दावा किए, तो उनके बहुत से फॉलोअर्स को लगा कि ये सचमुच उस समय जो राज्य था, जब हम परमेश्वर के राज की चर्चा करते हैं तो हमें और एक राज को भी समझना चाहिए, और वो राज्य उस समय जो था वो राज था रोमन एम्पायर, रोमन किंगडम, जो काइजर सम्राट के अधीन में था। उसके 4 प्रांत में 4 गवर्नर्स थे। तो ये जो शासन उस समय था, ये बहुत ही ऑप्रेसिव शासन था, एक क्रूर शासन था। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो कई पंडित, बुद्धिमान, ज्योतिषी आए यरूशलेम को और वहाँ पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ कहाँ पर है। ये मैसेज सुनकर हेरोद घबरा गया और वो जितने भी बच्चे थे वो आसपास के इलाके में सबको मरवा दिया। केवल इतना ही नहीं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे कारणों से ये हम जान सकते हैं कि उस समय का जो रोमन गवर्नमेंट था बहुत ही ऑप्रेसिव था, लोगों को सताता था, लोग टैक्स देते थे, और उस समय का जो कैपिटल पनिशमेंट था वो क्रूसिफिकेशन था या क्रूस पर मृत्यु था। तो लोग एक ऐसा राजा का इंतज़ार में थे कि जो रोमन शासन को हटा के वहाँ पे वो बैठे और वो सारे इज़राइल पर राज करे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को ये जो फिजिकल राज कैसर का था या उनके गवर्नर्स का था, उसको जब यीशु मसीह किसी भी तरीके से उनको चैलेंज नहीं किए, वो एक राज की बात किए, परमेश्वर के राज, तो लोग यीशु मसीह को सचमुच उद्धार करता या एक अभिषिक्त राजा के रूप में और ग्रहण नहीं की। यहीं पे फारिसी, शास्त्री, प्रधान याजक या उस समय के जो धार्मिक लोग थे जो मूसा के व्यवस्थाओं को मानते थे, वो चुप गए और परमेश्वर को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के राज को नहीं समझ पाए कि ये कैसा राज है। परमेश्वर का राज एक वास्तविक राज है। परमेश्वर का राज एक रियल शासन है। परमेश्वर राजा हैं और सारा पृथ्वी और स्वर्ग उनका राज है। वो पृथ्वी पर वैसे ही शासन करना चाहते हैं जैसे वो खुद स्वर्ग पर शासन करते हैं। लेकिन उनके ओरिजिनल डिज़ाइन जो था कि पृथ्वी पर एक दृश्यमान मनुष्य शासन करे, वो शासन की जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो आदम को दिए, मनुष्य को दिए, और मनुष्य को चाहिए था कि वो इस पृथ्वी पर राज करे। लेकिन आज अगर हम सोचेंगे कि क्या परमेश्वर का जो प्लानिंग आज भी क्या बरकरार है, बहुतों को लगता है कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए थे, उद्धार करने के लिए आए थे, क्योंकि हम आदम के पाप के कारण पापी बन गए थे। और जब हम उद्धार को पाते हैं या सल्वेशन को हम पाते हैं तो हम स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफाई करते हैं और पृथ्वी पर हमारा कोई काम नहीं है। आज ये गलत शिक्षाओं में लोग पड़े हैं और वो सही कामों को जो उन्हें करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। आज आप भले एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, कोई एम्प्लॉय हो या फार्मर हो, जो भी हो, प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपका जो तय किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा तय किया हुआ जो
पर्पस है और जो असाइनमेंट है उसको अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल रहने के बावजूद आप एक फेलियर हैं। जब तक आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा आपके लिए तय किया गया काम को या जिम्मेदारी को आप नहीं निभाते, आप फिजूल की बातों में अपने समय को गंवा रहे हैं। क्योंकि आपका काम है परमेश्वर के राज को बढ़ाना, एक्सपेंड करना और एस्टेब्लिश करना। जहाँ पे नहीं है उसको आप अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, अपने कल्चर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा और अपने काम के द्वारा, जो भी आप काम करते हैं उस काम के द्वारा आप परमेश्वर के राज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अपने नेचर के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा और आपका स्वभाव के द्वारा, आपके कल्चर के द्वारा वो आप रोज़ उसको आप इंच बाय इंच आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये राज को समझना मुश्किल नहीं है। ये राज आपके लिए है, मेरे लिए है, वरन हर एक मनुष्य के लिए है। हर एक मनुष्य, इसमें कोई जाति का कोई बात बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई धर्म, इसमें कोई नेशन का बात नहीं है। वन नेशन, वन ट्राइब, और वो मनुष्य के लिए है और वो देश है परमेश्वर का राज। एक रियल आपका परिचय आपको परमेश्वर के राज में मिलता है और उस राज में आपका रियल काम को आप करते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अगर यहाँ पे भेजा है, परमेश्वर ने अगर आपको भेजे हैं तो क्यों भेजे हैं? अगर आप पृथ्वी पर हैं तो आप क्यों हैं? आप इसलिए हैं कि परमेश्वर ने आपको एक हुनर, एक टैलेंट, एक विशेष वरदान, सारे काबिलियत को देकर इसलिए भेजा कि आप परमेश्वर के लिए उनके तरफ से आप काम करें और परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। और आप अगर परमेश्वर के लिए ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपके सारे पर्सनल और फैमिली, कम्युनिटी के सारे जो ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस राज को आप कैसे समझ पाएंगे? पवित्र आत्मा के सहायता से। पवित्र आत्मा आपको सारी बातों को समझने के लिए मदद करें। थैंक यू।